राधे राधे एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रेजुएशन पे यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग अपनी ज़मीन बेच कर आते हैं या फिर अपने सारे अब तक की लाइफ की पूरी जो पैसे हैं वो सारे अपनी मेहनत पेरेंट्स अपने बच्चों पर लगाकर उनको यूके भेजते हैं या फिर किसी भी कंट्री भेजते हैं ग्रेजुएशन पे। सो आपको यूके में ग्रेजुएशन पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। माइट बी मैं इस वीडियो में थोड़ा हार्श हो सकती हूँ बिकॉज आई विल बी शेयरिंग द रियलिटी ऑफ द यूके। अगर आप वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा पे ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊँगी कि आप कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पर, क्या रियलिटी है अभी अभी के टाइम में, एंड क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल अगर आप करते हो तो यस आप टिक कर सकते हो कि यस आप यूके आ सकते हो, राइट। सो देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट थिंग इज़, जब भी आप ग्रेजुएशन पे आते हैं तो आपकी एज ऑब्वियसली कम होती है, 16 17 18 ऐसे होती है। तो उन एज पे जो एनआई है उसकी जो वेज रेट है बहुत कम होता है एंड वो नॉर्मल बेसिक वेज रेट नहीं होता जो नॉर्मल लोगों को मिलता है, जो कि अभी अप्रैल में 1144 हुआ है। उस वेज रेट पे आपको जॉब नहीं मिलती पर आवर। उनका वेज रेट डिफरेंट होता है और डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है मिनिमम वेज रेट्स इन यूके, आप वो चेक कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि कितने एज के हैं आप और कितना आप वेज रेट कमा सकते हैं यहाँ पर आने के बाद, राइट। सो यस, ये एक पॉइंट हो सकता है कि आपको क्यों यूके नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम कमाएंगे आप अपने एक्सपेंसेस नहीं बियर कर पाएंगे या फिर आप अपना रेंट नहीं निकाल पाएंगे और आप घर से मंगाए तो उसका कोई भी मतलब नहीं है कि आप यूके में रहें। बट ये फिर भी हम मान लेते हैं कि ठीक है, अगर आप इतना भी कमाते हैं कुछ हद तक अपनी ग्रोसरी रेंट एंड एवरीथिंग मैनेज कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट खर्चे पे चले तो, राइट। बट जो अनदर थिंग है वो है कि अगर आप जहाँ से भी आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से, अगर आप 80% फीस अपनी पे करके आ सकते हैं तो ही आप यूके में आइए। अगर आप यहाँ पर आने के बाद सोचेंगे कि आप यहाँ पर अर्न करके फ़ीस भी पे कर दें, लोन भी उतार दें अगर आप लोन लेकर आ रहे हैं, या फिर अपने घर वालों को भेजें और अपना खर्चा चलाएं और फीस भी पे करें यूनिवर्सिटी की, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज़ पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन पे स्टूडेंट्स आए हों और उन्होंने ये सब मैनेज करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। बट आज का सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पर अर्न करें और उसी पे आप फीस भी पे करें एंड मेहनत भी करें, लोन भी उतारें, घर वालों को भी दें, ये पॉसिबल नहीं है। सो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं बहुत से बच्चों से मिली हूँ जो कि ग्रेजुएशन पर यूके आते हैं। बहुत से बच्चे मिले हैं मुझे जो कि फैमिली जिनकी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक नोन है जो कि यूके में आई थी बैचलर पे और उसका कोर्स भी हेल्थ और आई थिंक मेडिकल से रिलेटेड था, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव कोर्स है। सो उसको भी सेम वेज रेट मिलता था, सेम एज जो भी उसके एज वालों को मिलता है। वो भी 18 की थी तब आई थी यहाँ पे, अब वो 20 की हुई है कुछ मंथ्स पहले। सो उसको भी सेम वेज रेट मिलता था एंड उसने कैसे सर्वाइव कर लिया कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत बहुत अच्छी थी। तो उसकी फैमिली ही उसको फ़ीस पे करती है और उसको अगर रेंट यहाँ पर दिक्कत आती है कुछ भी तो वही पे करते हैं। तो इन केस अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग है वो आपको यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं फ़ीस पे करने में या आपके एक्सपेंसेस बियर करने में। अगर आप कम कमा रहे हैं, अगर आपको आते ही जॉब नहीं मिली और अगर आप साथ में पैसे लेकर भी आ पाए, सो आप यस यूके आ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती है कि आप यूके आएँ। बिकॉज़ यहाँ पर आने के बाद अगर आप टेंस्ड हो, डिप्रेशन में चले जाएँ तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। बिकॉज़ उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि आप वहाँ से आए, इतने पैसे लगाए और आपको डिग्री भी नहीं मिली एंड देन, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो यहाँ पर आते ही ग्रेजुएशन पे, और ऐसे तो बहुत से लोग हैं, वो तो मेरे पास एक ही एग्जाम्पल था अभी तक जिसने बैचलर कर रही है जो, वो भी उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है उसकी वजह से। बट इस चीज़ के मेरे पास इतने एग्जांपल्स हैं, जो भी यहाँ पर आए उन सब ने अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी, वो अभी इलीगल हैं, मे बी रह रहे हैं यहाँ पर, या कुछ लोग डिपोर्ट भी होते हैं, बहुत से लोग डिपोर्ट भी होते हैं यूके में, राइट। बट उनको अब कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। पहले ही ऑप्शन था कि यहाँ पर आते थे ग्रेजुएशन पे, यहाँ पे वीज़ा चेंज करा लेते थे आकर कि अपने फ़ीस के भरने के बजाय उसी पैसों को वीज़ा चेंज कराने में लगा दें, बट वो अब ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं रहा।
और पाकिस्तानीज़ के लिए भी साइलम वगैरह वो डालते थे, बट वो भी अभी वो रवांडा भेज रहे हैं, यूके में नहीं रख रहे हैं उस साइलम के लिए भी। सो अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिससे आप यहाँ पर आकर सर्वाइव कर सकें अगर आप यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, बिकॉज कैश जॉब्स यहाँ पर पहले बहुत होती थी, बट अब बिल्कुल भी नहीं है 1-2 साल से। क्योंकि जो भी अगर कैश देता भी है तो वो एनआई के साथ कैश देता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत रेट्स भी पड़ी, बहुत सी शॉप्स में चेकिंग भी हुई। सो बहुत रेयर कैश जॉब है, बहुत रेयर अगर किसी की किस्मत में हो तो उसको मिल जाए, जस्ट लाइक दैट। सो अगर आप यहाँ पर आए ना, आपके एक्सपेंसेस मेट हों आपसे, या फिर आप ना फीस पे कर पाएँ, लोन, या फिर अगर आप लोन लेकर आ रहे हैं अगर वो नहीं उतार पा रहे आप, तो ये ऑब्वियसली आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाएगा, बिकॉज आपके पेरेंट्स ने भी अपनी सारी अभी तक की जमा की हुई सारी अमाउंट आप पर लगा दिया, और अब यहाँ पर आकर भी आपको जॉब नहीं मिल रही। और आप सबको तो पता ही होगा जो यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं, और भी बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस हैं या फिर न्यूज़ आती रहती है कि हर कंट्री में ही जॉब का इतना बुरा हाल है, यूके में भी जॉब का बहुत बुरा हाल है। कम से कम 6 मंथ्स तक कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती यहाँ पर, राइट। मे बी अगर आपके कोई रिलेटिव है तो आपको मिल भी जाए, बट डेफिनेटली आपको जो एनआई वेज रेट है वो कम ही मिलेगा। उसमें आप आई एम डैम श्योर कि उसमें फ़ीस पे नहीं की जा सकती। तो कुछ लोग यहाँ पर आकर डिफरेंट काम भी करते हैं, मे बी मुझसे ज़्यादा भी कमा रहे होंगे कुछ लोग, और मे बी बहुत ज़्यादा कमा रहे हो ग्रेजुएशन पे आकर भी, बिकॉज़ वो डिफरेंट वेज से काम कर लेते हैं। आई वॉन्ट से एनीथिंग अबाउट इट, बट इलीगली काम करना डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। अगर कोई करता भी है तो उसको भी नहीं करना चाहिए, एंड मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। बट अगर आप स्टूडेंट पे आ रहे हो तो आप सिर्फ 20 आवर्स कर सकते हैं, और उसमें भी मिनिमम वेज रेट। सो आई डोंट थिंक कोई भी 1 साल में अपने पैसे फीस के निकाल सकता है, क्योंकि जॉब ही नहीं मिलती आते ही तो। सो इट गना बी वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पर आ रहे हैं। मास्टर्स पे भी प्रॉब्लम होती है, बट मास्टर्स पे उतनी नहीं होती, बिकॉज वो हाफ फी भी अगर पे करते हैं तो मास्टर्स में तो चीप कोर्सेज, अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ मिल जाते हैं, तो उनके पास बहुत रेयर अमाउंट बचता है जो कि वो अर्न करके एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। बट बैचलर्स को 3 साल की बैचलर पर ईयर 12 to 15 के इन बिटवीन अमाउंट भी होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप यहाँ पर 50 लाख 55 लाख लगा रहे हैं, उन्हीं पैसों को भरकर अपनी फ़ीस दे रहे हैं, सो आई डोंट थिंक ये वर्थ है। बिकॉज़ इतने पैसे तो अगर हम घर कमा कर भेजें तो क्या ही बात है, पैसे अगर हम कमा रहे हैं तो वो भी हम फ़ीस ही पे कर रहे हैं, उससे भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जस्ट एक एक्सपेंस है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये वर्थ है। रेस्ट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने यहाँ की जो भी रियलिटी है इसके रिगार्डिंग वो बता दी है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको आना है या नहीं आना है, बिकॉज हर कोई यही सोचता है कि जो इंसान बाहर होता है कि वो खुद बाहर है, दूसरों को जस्ट ऐसे बोल रहा है कि मत आओ या ऐसा कुछ भी। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मत आओ, बस मैंने आपको सिनेरियोज बता दी कि ये इशू फेस करने पड़ सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको आना है या नहीं आना है। सो बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं था, या और भी यूट्यूबर्स इसके बारे में वीडियोस बनाते हैं, तो ऑब्वियसली सब झूठ तो नहीं बोलते रही। तो अगर आप आ रहे हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, आई शेयर इट, थैंक यू।